नमाज के अंदर आप लोगों को फ़राइज़ नहीं मालूम है, खैर ठीक है, आपको फ़राइज़ गुस्ल भी नहीं याद हैं, तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। सलीम साहब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? क्योंकि इस उम्मत का मामला है, आप इस उम्मत में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो कम से कम जब हम नापाकी तारी होती है। चाचा आपका नाम क्या है? जामिन अली जी, जामिन अली। जामिन अली साहब, ये बताएं फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं? हम ना बताए पे नहीं बताएं। चाचा उम्र क्या है आपकी? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी चाचा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी जी जी, क्या नाम? मेरा नाम मुश्ताक अली है। अच्छा जनाब मुश्ताक अली साहब, मैं आपसे कुछ इस्लामिक क्वेश्चन करूँगा, इंशाअल्लाह अगर उम्मीद है आपको मालूम हो तो जवाब देने की कोशिश करें, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा, ठीक है? तो मुश्ताक अली साहब ये बताएं, पहले तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि दिन और रात में अल्लाह ने हम पर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है? 5 वक्त। जी कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। अच्छा चाचा, ईशा में कितनी रकातें हैं? 17 रकत। कौन कौन सी चाचा? 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वतिर और 2 नफिल। जी अच्छा चाचा, जो आपने 3 वित्र बताई है कि ईशा के अंदर क्या है, जैसे कुछ सुन्नत होती हैं, जैसे कुछ सुन्नतें हैं और कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ नफिल है, लेकिन वित्र क्या है? ये वित्र वाजिब है। ये वाजिब है। तो वाजिब की जो है शरीयत में क्या हैसियत होती है? अब इतना बारीकियां मैं इतना बराबर फर्ज के बाद का मुकाम वाजिब का होता है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। आपका नाम? ये इसरात अली नाम है, पुकारने के लिए राजू। राजू भाई। तो जनाब राजू भाई, आपने बताया कि जो है वित्र का मकाम फ़र्ज़ के बाद होता है, यानी जो है वाजिब का मकाम फ़र्ज़ के बाद होता है। तो अच्छा, वाजिब की वो जो 3 रकात वित्र है उसकी नियत करके मुझे बताएं आप। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी, उम्दा है जी। आपका नाम जान सकता हूँ? सलीम है जी, सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ये बताएं नमाज के अंदर जो है फ़राइज़ कितने होते हैं? ये कौन से अपने यानी जो नमाज जो हम पढ़ते हैं 5 टाइम की, उसके अंदर नमाज के अंदर फ़र्ज़ कितने होते हैं? फ़र्ज तो फजर की होती है। नहीं वो फ़र्ज़ नहीं, नमाज के अंदर फ़र्ज़ जो पाए जाते वो क्या है? ये तो पता नहीं था बारे। आप बताएं राजू भाई। नमाज के अंदर के फ़राइज़ ध्यान नहीं है, लेकिन फ़र्ज को हम अक्सर जितने करते हैं जो ज़रूरी है वो करते ही हैं, ध्यान नहीं, गिनतियों में नहीं याद है। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। आप अच्छा नसीहत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं नसीहत करूँगा, पहले मेरी बात आप समाअत फरमाएं, उसके बाद मेरी नसीहत भरे जुमले भी आपके समातों के हवाले होंगे इंशाअल्लाह। तो चाचा मुश्ताक अली साहब ये बताएं, जो है नमाज के अंदर जो फ़राइज़ होते हैं वो कितने हैं? नमाज के अंदर फ़राइज़ हम ना बता पाएंगे। हम बता देंगे, ये नसीहत तो है, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, जब हम गुस्ल करते हैं तो जैसे किसी पर अगर जनाबत है, नापाकी की अलामत पाई जाती है, तो जब गुस्ल करेगा तो कितनी चीज़ों का उसको ख्याल रखना है, कितनी चीज़ उसमें कितनी चीज़ों को फ़र्ज़ बताया गया है? हम ये भी नहीं बता पाएंगे, इनको मालूम हो तो इनसे पूछ लीजिए। 1 मिनट। देखिए मैं पागल आदमी हूँ, दीवानों का हाल क्या है मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ। में फजर से लेकर ज़ोहर तक, उससे पहले कबल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम किताबों का मुताला और पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को बढ़ाते हैं, गालिबन 100 बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है, उन्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और तमाम विषय पर उनको बताया जाता है। उसके बाद मैं बाद नमाज इशा भी नमाज़ें पढ़ाता हूँ, 5 टाइम की इमामत करता हूँ। उसके बाद नमाज इशा जो मैं बच्चों यानी जो मगरिब के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में दर्स देता हूँ मस्जिद के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद करता हूँ मैं इशा के बाद नमाज़ पढ़ाने के बाद आप जैसे लोगों को, यानी 18 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको मैं तालीम देता हूँ। फ्री तालीम है, यानी उनका पैसा भी नहीं है, कोई उनका पैसा ना कौड़ी कुछ नहीं पड़ता। बस कहने का मकसद ये है जो हद बलागत तक जो बड़े लोग 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए तालीम का माकूल इंतज़ाम किया गया, ये हम करते हैं, ठीक है। और जो हमसे फुर्सत निकलती है तो इंशाअल्लाह वीडियो शूट करने के लिए निकल जाते हैं आप लोगों से, ताकि हम पूछ सके क्या नहीं, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। 90% 95% तो गुमराही है। चले अब हम बताने चाचा, ठीक है। नमाज के अंदर आप लोगों को फ़राइज़ नहीं मालूम है, खैर ठीक है, आपको फ़राइज़ गुस्ल भी नहीं याद हैं, तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। सलीम साहब आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? क्योंकि इस उम्मत का मामला है, आप इस उम्मत में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो कम से कम जब हम नापाकी तारी होती है। चाचा आपका नाम क्या है? जामिन अली। जी, जामिन अली। जामिन अली साहब, ये बताएं फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं?
हम ना बताए पे बस। नहीं बताए चाचा, उम्र क्या है आपकी? का सिलसिला बैत का गांव से। जी अभी हम बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, आप बताएं राजू भाई, फराइज़ गुस्ल कितने हैं? 3। जी कौन कौन से? कुल्ली करना जी। और नाक में पानी डालना और बदन पे पूरे पानी डालना। अच्छा 3 अच्छा, माशाल्लाह बहुत उम्दा जवाब आपने दिया राजू भाई, माशाल्लाह ये सबको मालूम होना चाहिए। अच्छा फराइज़ वज़ू क्या है? 4 फराइज हैं वजू के। उसमें यही कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और चेहरे को धोना, हाथ कोहनियों तक धोना पड़े। अच्छा देखो, ये जो फ़राइज़ गुस्ल वजू बताया है, तो वज़ू में मिस्टेक है, गलती कर दी आपने। तो हम बता देते हैं फ़राइज़ वज़ू कितने, 4 आपने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। नंबर 1 चेहरा धुलना, पेशानी से ही लगाकर, यानी बाल उगने की जगह से ठूडी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये चेहरा धुलना फ़र्ज़ है। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलना। फिर तीसरा जो सर का मसाह करना, और नंबर 4 दोनों पैरों को टखनों समेत धुलना। और से बात पहले मैं बताई थी जो है नमाज के अंदर फ़र्ज़ कितने पाए जाते हैं, फ़राइज़ नमाज कितनी, ये भी मैंने बताया। तो फ़राइज़ नमाज होती हैं 7 होती है, कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। नंबर 1 जो है क़याम, क़याम का होता है खड़ा होना, ठीक है। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदे आखिरा और खुरूज बिस्नुही, ठीक है। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदे आखिरा, खुरूज बिस्नुही। अब इंशाअल्लाह एक ये बताएं, इसी में से हम बता दिए, इसी में से आप पूछेंगे आपसे, ये बताएं क़याम किसको कहा गया है? खड़े होने को क़याम क्या हुआ? हाँ माशाअल्लाह, किसको कहा गया है? खड़ा होना, क़याम का माना? खड़ा होना। और क़रात का माना भाई राजू? पढ़ना, कुरान का पढ़ना। माशाअल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा रुकू का माना चाचा क्या है? रुकू? रुकू करी थे होगा। हाँ हाँ, तो रुकू करते ना। हाँ अच्छा अच्छा, क़याम, क़िरात, रुकू। और ये सुजूद क्या होता है आप बताएं सलीम भाई? सजदा। हाँ, और कायदे आखिरा आप बताएंगे इंशाल्लाह, कायदे आखिरा क्या है? दोनों जानू बैठना कायदा। अब बताएं। दोनों जानू बैठना आखिरा, कायदा आखिरा में। यानी कायदे आखिरा किसको कहते हैं? कायदा आखिरा जो अत्तहियात पढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया राजू भाई। कायदे आखिरा उसको कहते हैं आखिरी कायदे को। 4 रकात वाली नमाज में 2 कायदे पाए जाते हैं, 2 रकात पर 1 कायदा होता है, जिसको हम तशव्वुद बोलते हैं, तहियात पढ़ते हैं, उसको कायदे आखिरा आखिरी वाले। अच्छा ये बताएं आप खुरूज बिस्नुही किसको कहते हैं? हमें नहीं मालूम। चले चाचा हम बता देंगे, कोई मुश्किल नहीं, कम से कम आप जान जाए। खुरूज खरजा या खुरूज का माना होता है निकलना, नमाज से बाहर निकलने को। यानी जब हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं तो इसको कहते हैं खुरूज बिस्नुही, नमाज से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? खुरूज बिस्नुही। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो भी बात ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।